गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और योर एग्ज़ाम, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये फिजियोलॉजिकली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में शेयर करना न भूलें। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है थ्योरेटिकली बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं डायग्राम की सहायता से, स्क्रीन पे डायग्राम लग जाएगा और इस डायग्राम की सहायता से आपको जो है प्रॉपरली डिटेल में समझा दी जाएगी चीज़ें। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डाइजेशन यानी कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है, अगर बात की जाए डाइजेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाचन। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम हो जाएगा इसका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। हम लोग एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम की बात की जा रही है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी फूड मटेरियल होता है उसका, यानी कि बात की जाए डाइजेशन की, तो डाइजेशन का मतलब होता है कि जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल या लिक्विड फॉर्म में, सिंपल और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लिक्विड फॉर्म कन्वर्टेड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, यानी कि जितने भी जटिल कार्बनिक अणु हैं उन्हें सरल या द्रवीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है, द्रवीय अणुओं में बदल दिया जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है, यानी कि पाचन कहलाती है। और अब बात की जाए, देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो पूरा एक सिस्टम होता है, यानी कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर, इन द ह्यूमन, ठीक है, यानी कि ह्यूमन के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है, सिस्टम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि पूरी इस डाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराने में ये सिस्टम सहायता करता है। और इस वजह से इस जो सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो आप खाते हो, उसे कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बॉडी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारा हम जो भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो सलाइवा मिलता है जीभ में, यानी कि जो दांत होते हैं, आपके जो दांत हैं वो उसको क्या करते हैं, कुतरने का काम करते हैं, काटते हैं। इसके बाद सलाइवा मिलता है जीभ में, जो उसे मीठा करके फिर से क्या होता है कि आपके उसोफेगस के रास्ते स्टमक में, स्टमक से फिर वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस या फिर आपके जितने भी अग्नाशयी जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं वो सारे मिल जाएंगे, और वहाँ से वो इंटेस्टाइन के माध्यम से होते हुए क्या होता है कि उसका एक प्रॉपरली डाइजेशन होता है। तो ये सारी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। डाइजेशन, ये था डाइजेशन के बारे में। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है प्रॉपरली दो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। द फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट पार्ट को हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे आहार नाल कहते हैं, आहार नाल। इसकी बात की जाए लंबाई की तो 8 से 10 मीटर ये लॉन्ग होता है, यानी कि लंबा होता है, खोखला होता है ये, ठीक है, बेलन के आकार का होता है ये, खोखला गोलाकार होता है, ठीक है, एक तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। 8 से 10 सेंटीमीटर एलिमेंट्री कैनाल जो होता है लंबा होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात की जाए तो ये होता है पाचक ग्रंथियां। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में कि पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, कैसे यूज होता है इनका, कैसे पाचन क्रिया में ये सारे एंजाइम्स जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, सारे भी जितने भी आपके माउथ में जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सभी ग्लैंड्स को डिटेल में हमें स्टडी करना है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, खोखला होता है ये। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में 3 चीजें होती हैं।
पहला होता है फोरगट, दूसरा होता है मिडगट और तीसरा होता है हाइंडगट। सो फोरगट का मतलब होता है फोरगट का मतलब होता है कि आगे वाला, ठीक है, या अग्रभाग कहते हैं। इसे हम लोग मध्य भाग कहेंगे या मध्य भाग कहेंगे, और इसे हम लोग पश्चिम भाग, ठीक है। ये तीन चीजें बोली जाती है, अग्र, मध्य और पश्चिम। ये तीन चीजें होती हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ये तीन रीजन भी कह सकते हैं हम लोग। इसे कहते हैं हम लोग स्टोमोडियल रीजन, इसे हम लोग कहते हैं मेसेंट्रियन रीजन, और इसे हम लोग कहते हैं आपका जो हाइंड रीजन भी कह सकते हो आप लोग इसे, या लास्ट वाला पार्ट होता है जो भी, ठीक है, ये कहा जाता है इसे, ठीक, हाइंडगट। अब देखिए फोरगट में क्या होता है, टोटल 4 चीजें होती हैं। पहला होता है माउथ, बकल कैविटी होता है, फेरिंग्स होता है, उसोफेगस भी होता है, यानी कि मुख होता है, मुख गुहिका होती है। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी होता है, उसोफेगस का मतलब ग्लास नली कहा जाता है, जो आगे जाके मतलब जो फेरिंग्स होता है वो आगे जाके उसोफेगस में खुल जाता है, ठीक है। तो ओपन फेरिंग्स आर ओपन टू उसोफेगस, ठीक है। और माउथ, देखिए सबसे पहले बात की जाए बॉडी की, तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ जो होता है वो 2 तरह के मांसल पदार्थों से चिपका होता है, जिसे हम लोग लिप्स बोलते हैं। लिप्स का मतलब होंठ, हिंदी में आप जानते होंगे। सो लिप्स से क्या होता है, घिरा होता है। और इस माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर आगे चीजें मैं आपको बताऊंगा कि माउथ के अंदर क्या होता है। आपके माउथ के अंदर सबसे पहले तो दांत होते हैं, टीथ। इसके अंदर क्या होता है, टोंग होता है, ठीक है, और एक पैलेट होती है, पैलेट, ठीक है, ये पैलेट भी होता है। सो इन चीज़ों को पढ़ना है आपको, ठीक है। और फेरिंग्स आपने सुना होगा, उसोफेगस, जो आगे एक ठो उसोफेगस की वो नली होती है जो यहाँ से क्या करती है, स्टमक को ज्वाइन करती है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये उसोफेगस आगे जाके क्या होता है, मिडगट की स्टमक में खुलता है, जिसको हम लोग हिंदी में अमाशय कहते हैं। सो अमाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये भी। इसके बाद अमाशय जो है आगे जाके इंटेस्टाइन में खुलता है। सो इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत, ठीक है। और इसमें 2 तरह के आंत होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये भी आपको समझ के चलना है। सो एक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो पहले इंटेस्टाइन में पहले कौन सा इंटेस्टाइन होता है, वो होता है स्मॉल, और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। और ये मतलब आगे जाके जो है, जो इंटेस्टाइन होता है उसी में ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन, रेक्टम और एनस, फिर इसके बाद एनल कहलाता है। ये हाइंडगट में आते हैं 4 पार्ट्स। सो हाइंडगट में कॉलन, रेक्टम, एनल, एनस का मतलब होता है गुदा, ठीक है, और ये होता है गुदा, नाक, ठीक है। सो ये चीजें आगे जाके खुलती हैं, ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा, एनल कहलाता। इसके बाद देखिए फोरगट और स्टोमोडियल रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो पहले पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आज मैं आपको जो है केवल 3 चीजें बताऊंगा, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे पैलेट, टोंगी और टीथ के बारे में। सो पैलेट क्या होता है, देखिए माउथ, फोरगट के अंदर, फोरगट को मैंने को नाम दिया स्टोमोडियल रीजन, ठीक है। इसे अग्र क्षेत्र भी कह सकते हो, अग्रस्थ क्षेत्र या अग्र क्षेत्र, मतलब शुरुआती वाला पार्ट, ठीक है। सो इसमें होता है पहला माउथ और बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी का मतलब होता है मुख या मुख गुहिका कह सकते हो इसे, सुमुख और मुख गुहिका, ठीक है। ये चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ लेनी चाहिए। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो माउथ होता है वो 2 मांसल पदार्थों से घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिप्स कहते हैं, लिप्स से घिरा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें पैलेट होता है। पैलेट में 2 चीजें, पैलेट का मतलब होता है, अगर बात हो जाए तो हम लोग तालू बोलते हैं, ठीक है। अंदर की साइड में होता है, माउथ के अंदर की साइड में ऊपर की तरफ होता है। एक होता है सॉफ्ट, आगे की साइड सॉफ्ट, हार्ड होता है आगे की साइड, पीछे की साइड जो होता है सॉफ्ट। हार्ड का मतलब कठोर होता है, सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है, ठीक है। तो कठोर तालू भी कह सकते हो, सॉफ्ट का मतलब कोमल तालु भी कह सकते हो। सो हार्ड पैलेट जो होता है वो होता है बना होता है मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन्स का बना होता है, ठीक है। पैलेंटाइन बोन्स का बना होता है, मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन्स, ठीक है। मैक्सिला मैंडिबल्स, देखिए आपको ये मैं जब बोन्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो आपके दांत होते हैं, ऊपर वाले दांत होते हैं, यानी कि अपर टीथ के जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं मैक्सिला बोन से, जबकि लोअर टीथ जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं मैंडिबल्स बोन से। सो मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन्स क्या करती हैं, हार्ड पैलेट का निर्माण करती हैं, जबकि सॉफ्ट पैलेट बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, यानी कि संयोजी ऊतक के बने होते हैं। और इनका जो अगला पार्ट होता है वो आगे जाके क्या होता है कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है माउथ के अंदर, और इसे हम लोग बोलते हैं
ये क्या होता है, फेरिंग्स में लटका होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वुवाला या फिर वेलम पेलाइटी। ठीक है, वुवाला या फिर वेलम पेलाइटी, इसे अधोजिह्वा भी कहते हैं, अधोजिह्वा कहा जाता है। ठीक है, अधोजिह्वा या फिर घाटी ढापन भी कह सकते हो आप लोग इसे। सो ये होता है आगे का पार्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्ली आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। पैलेट में दो तरह के पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स, सॉफ्ट पैलेट मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फेरिंग्स। से ये क्या होता है, अटैच होता है, जिसको हम वेलम पेलाइटी कहते हैं या यूवाला कह सकते हैं। सो ये था पैलेट के बारे में। अब देखिए टोंग्यू क्या होता है। टोंग्यू का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हो टोंग्यू। ये क्या होता है, स्वीट्स ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर स्वीट्स ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एक तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसके अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये एक तरह का मांसल होता है, लचीला पदार्थ होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पेशीय संरचना होता है। ठीक है, और इसमें पेशीय संरचना होता है। और ये जो है फ्रेनुलम लिंग्वी, फ्रेनुलम लिंग्वी नामक स्ट्रक्चर से ये क्या होता है, मतलब एक तरह का पार्ट होता है, फेरिंग्स से ज्वाइंट होता है, यानी फेरिंग्स के फ्रेनुलम लिंग्वी नामक जगह से ये क्या होता है, ज्वाइंट होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, लिंगुअल पैपिले और टेस्ट बड। ये दो चीजें होती हैं, लिंगुअल पैपिले और टेस्ट बड। सो लिंगुअल पैपिले के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन टेस्ट बड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट बड का मतलब होता है कि जो जीव होता है वो एक तरह का स्वाद बताने का काम करता है, स्वाद। सो इसके आगे वाले छोर पे, यानी कि जीव की अगर बात की जाए तो मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा कि जो जीव वाला पार्ट होता है उसका आगे वाला पार्ट क्या करता है, अगर छोर वो स्वीट का काम करता है कि मीठा बताता है, मीठा। जबकि फर्स्ट वाला भाग क्या होता है, कड़वा की तरफ बताता है, और इधर दोनों साइड की तरफ, वॉल की तरफ। मतलब अगर बात समझाई जाए तो ये आपकी जो है जीव है, तो ये आगे वाला पार्ट जो है ये क्या होगा, मीठा होगा। पीछे वाला भाग क्या होगा, कड़वा होगा। और देखिए यहाँ पे ये दोनों पार्ट जो होंगे आपके खट्टे होंगे। और पार्श्व अग्रभाग, ठीक है, यानी कि पीछे की ओर आगे वाला भाग, यहाँ से पीछे की ओर आगे वाला भाग। ठीक है, ये क्या होगा, नमकीन वाला पार्ट होगा। सो ये चीजें आपको कॉमनली समझ लेनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए गाइस, मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे मैंने जो है मानव डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूँ, और जो हमने थ्योरी पढ़ा उसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक बार हिंदी में भी देख लेंगे, एक बार इंग्लिश में भी देख लेंगे। सो आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है आपके पास सिंप्लीफाइड डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मेनली आपको दिखा देना चाहता हूँ, छोटा सा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये जो रीजन दिख रहा है, यहाँ से ये रीजन, ठीक है, ये आपका है फोर गट वाला रीजन है। ठीक है, फोर गट वाला रीजन है। जबकि अगर बात की जाए ये वाला रीजन जो है आपका, ये वाला रीजन मिडगट वाला है, और नीचे ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये रीजन है हाइंड गट वाला। ठीक है, सो इन तीनों को आप लोगों को समझ लेना है। ये हाइंड गट वाला रीजन है, ठीक है, हाइंड गट। और ऊपर की साइड में ये जो था आपका, ये मिड गट वाला है। ठीक है, और सबसे ऊपर की साइड में ये है फोर गट वाला रीजन। ठीक है, फोर गट। सो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। फोर गट में मैंने आपको बताया था, फोर गट में यहाँ पे माउथ होता है, बकल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है और ऊसोफेगस होता है। ये चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। माउथ, फेरिंग्स, ऊसोफेगस, ये सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए, दिखा देता हूँ मैं। ये माउथ है आपका यहाँ पे, ठीक है, लिप्स से जुड़ा हुआ है ज्वाइंट। यहाँ पे ओरल कैविटी है अंदर की साइड में, ये वाला पार्ट। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है यहाँ पे नीचे की साइड में, ये वाला पार्ट। ठीक है, और फेरिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेरिंग्स है। पैरोटिड ग्लैंड कान के बगल वाला ग्लैंड है यहाँ पे। ठीक है, सो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे, ये आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है, मैंने डॉट कर रखा है। ठीक है, मैं कलर बदल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। सो देखिए, ये वाला पार्ट था आपका पैरोटिड ग्लैंड, पैरिंग्स वाला। अब देखिए, ये जो वॉल है, ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका ऊसोफेगस, ग्रास नली जिसे कहा जाता है, ग्रास नली। ठीक है, ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। ठीक है, ग्रास नली है। आगे नीचे देखिए, मिडगट में हम लोग चलते हैं। मिडगट में यहाँ पे लीवर है, इस साइड में लीवर है, ये वाला पार्ट लीवर है, इसको यकृत कहते हैं। ये स्टमक है, ऊसोफेगस आगे जाके स्टमक में खुलेगा। और ये जो लीवर है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे ये जो स्टमक होता है, ये आगे जाके ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम।
और ड्यूडेनम जो होता है ज्वाइंट होता है टू पैनक्रियाज से, ठीक है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से ज्वाइंट होता है। यहाँ पे ये आगे जाके जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा जेजुनम, ठीक है, जेजुनम से आगे जाके ये आइलियम, ठीक है, जेजुनम आइलियम, इसके बाद ये आगे जाके आपके जो है सीकम में खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम ये तीनों थे आपके पार्ट, और फिर ये आगे जाके सीकम में खुलता है, यहाँ पे सीकम है। फिर ये आगे जाके कॉलन में खुलेगा जिसमें 2 कॉलन होते हैं, असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलन भी दे रखा है, यहाँ पे ये डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो सीकम होता है इसकी इधर की साइड में, नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स, ठीक है, ये भी दिख रहा होगा आपको, वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स। और ये जो है मतलब स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह की देखिए शेप है, ये लंबी सी, ठीक है। और ये आगे जाकर रैक्टम में और एनस में, ठीक है, यहाँ पे होता है आपका एनस कैनाल, एनल कैनाल, ठीक है, एनल कैनाल जिसे हम लोग कहते हैं गुदा नाल कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे होता है गुदा नाल, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये गुदा नाल होता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट एक ठो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, कम्प्लीटली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है कि अध्ययन की सुविधा हेतु मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, एलिमेंट्री कैनाल और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो अब देखिए आगे हम लोग आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे फिर से हिंदी में देखिए मुख गुहा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मुख गुहा। मुख गुहा के नीचे देखिए जीभ है, यहाँ पे ये लार ग्रंथि, यहाँ पे अधोजीव लार ग्रंथि, अधोजीव लार ग्रंथि कर्पूर्ण, ये ग्रसनी आपका हो गया। यहाँ पे ये ग्रास नली वाला पार्ट हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, ओसोफेगस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका अमाशय वाला पार्ट है, मैं इसको कलर बदल के दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से। देखिए ये आपका जो है अमाशय वाला पार्ट है, यहाँ पे ये अग्नाशय है, ठीक है, ये आपका लीवर है, यहाँ पे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर है, ये छोटी आंत है ये वाला पार्ट, और ये बड़ी आंत है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, ये कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन है, ये गुदा नाल है आपका, ये गुदा एनस है। सो ये कम्प्लीटली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मुख ग्रासन गुहिका की आंतरिक संरचना है ये। सो यहाँ पे मैंने जो है आपको दिखा रखा है, यहाँ पे ये आपका नासा छिद्र है, कठोर, देखिए तालू वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा था। पैलेट में मैंने आपको बताया कि हार्ड पैलेट होता है एक ठो, और एक ठो सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में क्या था डिफरेंस कि जो हार्ड पैलेट होता है वो मैक्सिला बोन या पैलेंटाइन बोन का बल के बना होता है, मैक्सिला और पैलेंटाइन का, जबकि सॉफ्ट जो बोन होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, यानी कि संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। सो ये भी आपको डायग्राम को, ये भी आपको चीज़ें समझ लेनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। सो यहाँ पे मुख, ये दांत है आपके अंदर की साइड में, और ये यहाँ पे जीभ वाला पार्ट है, ये आपका जो है कठोर तालु वाला पार्ट है, और इधर की साइड में जो होगा आपका कोमल तालु वाला पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये घाटी द्वार के ढाकवन है, भोजन नली यही है, ठीक है, ये वाली भोजन वाली नली है, यहीं से भोजन जो है आपके अंदर की तरफ जाएगा। सो इतना ही आपको चीज़ें इसमें समझ लेनी चाहिए। अब हम लोग देखिए मुख गुहिका के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुख गुहिका में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुख गुहिका जो है आपके ये 2 लिप्स से, यानी कि 2 मांसल पदार्थों से घिरा होता है, जिसे हम लिप्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिप्स वाला पार्ट है, और मैं इसको और छोटा करके दिखा देना चाहता हूँ। सो ये देखिए ये अपर लिप्स है, ये लोअर लिप्स है, ये दोनों मिलके ज्वाइन करते हैं आपके माउथ को, ठीक है। और इसके अंदर बात की जाए, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसे हम लोग टोंग्यू बोलते हैं, टोंग्यू, ठीक है, टोंग्यू बोलते हैं। ये वाले जो पार्ट हैं ये और ये वाले पार्ट, ये दोनों क्या हैं आपके टीथ हैं, टीथ, ठीक है, टीथ वाले पार्ट हैं यानी दांत हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या हैं आपको मैं यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्ट जो हैं आपके, ये दोनों पार्ट हैं पैलेट यानी कि तालू हैं, पैलेट, ठीक है, तालू हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये हार्ड वाला पैलेट है, ये वाला पैलेट जो है हार्ड है, और ये सॉफ्ट वाला पैलेट है ये वाला, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट में होता है ये वो वाला जो मैंने आपको बताया था अलिजिहा या अधोजिहा, ठीक है, ये होता है, ये एक तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जहाँ जो लटका होता है,
हमारे माउथ के, ठीक है। सो ये पार्ट्स था आपका, और ये है आपका जीभ, जिसको आपको समझना था जीभ। तो जीभ भी क्या होता है, मांसल संरचना होती है। जीभ एक प्रकार की पेशी है, यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, पेशीय स्ट्रक्चर। ये स्वाद मतलब टेस्ट का काम करता है, टेस्ट, ठीक है। जो भी हम खाना खाते पीते हैं उसकी स्वाद को ये बताता है, टेस्ट, ठीक है, कि कड़वा है कि मीठा है, ये सारी चीज़ें यही बताता है, ठीक है। चलिए, सो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। देखिए यहाँ पे दांत के टाइप्स भी दे रखे हैं, मैं दांत के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं टेस्ट बड के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए टेस्ट बड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने सिंप्लीफाई डायग्राम की मदद से मैंने यहाँ पे समझाया है आपको चीज़ें क्या होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बताया कि अग्र भाग होता है, मीठा होता है, और उसके बाद पश्च भाग जो होता है, ये पश्च वाला भाग है, कड़वा होता है, ठीक है। पार्श्व, दोनों साइड पार्श्व मतलब कि ये वाला और ये वाला पार्ट खट्टा होगा। कौन सा होगा, खट्टा होगा। और ये वाला पार्ट जो होगा आपका, ये नमकीन वाला पार्ट होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ अलग अलग कलर्स के माध्यम से। देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका मीठा है, हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है आपका कड़वा हो गया। अब देखिए दूसरे कलर से हम लोग समझ लेते हैं, रेड कलर से। रेड कलर से मैं आपको समझा देता हूँ, ये और ये वाला पार्ट जो है आपका खट्टा हो गया, और बाकी ये वाला पार्ट जो बचा बीच वाला, ये क्या हो गया आपका, नमकीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे समझ लेना चाहिए, ठीक है, सिंप्लीफाइड डायग्राम्स की मदद से। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में। सो टीथ आप जानते होंगे, टीथ 4 टाइप्स होते हैं टीथ के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो टीथ होते हैं वो सॉकेट्स, जॉ के अंदर मतलब जबड़े होते हैं, जबड़ों के अंदर धंसे होते हैं टीथ, ठीक है। और ये नीचे बोन से ज्वाइंट्स होते हैं, 2 बोन से। ऊपर वाले बोन्स को, ऊपर वाले टीथ जो है मैक्सिला बोन से ज्वाइंट होते हैं, नीचे वाले टीथ जो है मैंडिबल बोन से ज्वाइंट होते हैं, मैंडिबल बोन से ज्वाइंट होते हैं। सो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये है आपके मोलर, ये वाले प्रीमोलर, कैनिन, इंसीजर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1-2 सीक्वेंस दे रखा है, 1-2 यानी कि इंसीजर है, 3 वाला कैनाइन है आपका, इसके बाद प्रीमोलर वाला है आपका, और इसके बाद ये देखिए प्रीमोलर 4-5 वाले हैं, ये प्रीमोलर हैं, और ये मोलर्स हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे समझ रहे होंगे आपको, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। देखिए मैं यहाँ पे फिर से डिटेल में आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंसीजर को कृंतक बोलते हैं, रदनक। यहाँ पे ये आपके इंसीजर हैं, ये कैनिन है, ये प्रीमोलर है, और ये मोलर है, ठीक है। अगर चौड़क चौड़क यहाँ पे देखिए ये पूरा दिखा रखा है डायग्राम की मदद से। चलिए हम लोग फॉर्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन एंड डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड, दोनों को बता दूंगा मैं आपके क्लास में, ठीक है। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, और इनको प्रदर्शित करने के लिए हमें दंत सूत्र की आवश्यकता होती है। एक जबड़े में आधे दांतों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये होता है ICPM अपॉन में ICPM, ठीक है। आई मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये समझ लेना है आपको चीज़ें। चलिए देखिए यहाँ पे मनुष्य का, ह्यूमन का जो है डेंटल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा कि दांतों की कुल संख्या बराबर दंत सूत्र में दांत गुणे 2 कर देना है, यानी कि ICPM MM और अपॉन में ICPM M इंटू 2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2123 अपॉन में 2123 इंटू 2, यानी कि 8 अपॉन में 2 इंटू 8 अपॉन में 8 इंटू 2 यानी कि 32 हो जाएगा। ऐड कर दोगे, ऊपर वाले दांत की संख्या 8 गुणे 2 कर दोगे, नीचे वाले में 8 गुणे 2, 16 अपॉन में 16 यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह शिशु में क्या होता है, शिशु में 2102 2102 यानी कि टोटल 20 दांत होते हैं। यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये था दांत के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।